नमस्कार दोस्तों दीपिका ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के फाइनल राउंड में रूसी खिलाड़ी एलेना ओसिपोवा को 6-0 से हराकर तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले उन्होंने मिक्स्ड राउंड और महिला टीम रिकर्व स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। दीपिका ने मात्र 5 घंटे में ये तीनों गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। दोस्तों, दीपिका इससे पहले मात्र 18 साल की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी है। अब तक विश्व कप प्रतियोगिताओं में 9 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 7 ब्रांज मेडल जीतने वाली दीपिका की नज़र अब ओलंपिक मेडल पर है। दोस्तों, दीपिका अगले महीने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए जापान जा रही है। खास बात यह है कि भारत की ओर से जा रही तीरंदाजी टीम में वो अकेली महिला है। दोस्तों, झारखंड के बेहद गरीब परिवार में जन्म लेने वाली 27 वर्षीय दीपिका ने पिछले 14 सालों में एक लंबा सफ़र तय किया है। तीरंदाजी सीखने के लिए अपने घर से निकलते हुए दीपिका के मन में एक संतोष इस बात का था कि उनके जाने से परिवार पर एक बोझ कम हो जाएगा। लेकिन आज दीपिका ने अपने दम पर परिवार का आर्थिक और सामाजिक दर्जा ऊंचा किया है। दीपिका के पिता शिव नारायण महतो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के रूप में काम किया करते थे। वहीं उनकी मां गीता महतो एक मेडिकल कॉलेज में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में काम करती है। ओलंपिक महासंघ ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसमें दीपिका और उनके परिवार ने दीपिका के सफर से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया है। दोस्तों, दीपिका के पिता शिव नारायण बताते हैं, जब दीपिका का जन्म हुआ तब हमारी आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी। हम बहुत गरीब थे। हमारी पत्नी 500 रुपये महीना तनख्वाह पर काम करती थी और मैं एक छोटी सी दुकान चलाता था। इस फिल्म में ही दीपिका बताती है कि उनका जन्म एक चलते हुए ऑटो में हुआ था क्योंकि उनकी मां अस्पताल नहीं पहुंच पाई थी। जब ओलंपिक खेलने गई थी तब भी परिवार की आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ संयोगवश होता है। 14 साल की उम्र में पहली बार धनुष बाण उठाने वाली दीपिका तीरंदाजी की दुनिया में प्रवेश भी संयोगवश हुआ और उन्होंने अपनी शुरुआत बांस के बने धनुष बाण से की। दीपिका कहती है कि वह तीरंदाजी के प्रति इतनी दीवानी है क्योंकि उन्होंने इस खेल को नहीं बल्कि इस खेल ने उन्हें चुना है। तीरंदाजी की दुनिया में अपनी एंट्री की कहानी बताते हुए दीपिका कहती है, साल 2007 में जब हम नानी के घर गए तो वहाँ पर मेरी बहन ने बताया कि उनके वहाँ पर अर्जुन आर्चरी एकेडमी है। जब उसने ये बोला कि वहाँ पर सब कुछ फ्री है, किट भी मिलती है, खाना भी मिलता है, तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, घर का एक बोझ कम हो जाएगा क्योंकि उस समय आर्थिक संकट बहुत गहरा था। लेकिन जब दीपिका ने अपनी ख्वाहिश पिता के सामने रखी तो वो निराश हो गई। दीपिका बताती है, रांची एक बहुत ही छोटी और रूढ़िवादी जगह है। मैंने जब पिता को बताया मुझे आर्चरी सीखने जाना है तो उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों, दीपिका के पिता बताते हैं कि उनका समाज लड़कियों को घर से इतना दूर भेजना ठीक नहीं मानता है। वे कहते हैं, छोटी सी बेटी को कोई भी अगर 200 किलोमीटर दूर भेज दे तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि अरे बच्ची को खिला नहीं पा रहे थे इसलिए भेज दिया। लेकिन दीपिका आखिरकार रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित खरसावा आर्चरी एकेडमी तक पहुंच गई। लेकिन ये चुनौतियों की शुरुआत भर थी। एकेडमी ने उन्हें पहली नज़र में खारिज कर दिया क्योंकि दीपिका बेहद पतली दुबली थी। दीपिका ने एकेडमी से 3 महीने का समय मांगा और खुद को साबित करके दिखाया। एकेडमी में दीपिका की ज़िंदगी का जो दौर शुरू हुआ वह काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। दोस्तों, दीपिका बताती है, मैं शुरुआत में काफ़ी रोमांचित थी क्योंकि यह सब कुछ नया नया सा हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मेरे सामने कई तरह की समस्याएं आई जिससे मैं निराश हो गई। एकेडमी में बाथरूम नहीं थे, नहाने के लिए नदी पर जाना पड़ता था और रात में जंगली हाथी आ जाते थे, इसलिए रात में वॉशरूम के लिए बाहर निकलना मना था। मगर धीरे धीरे जब तीरंदाजी में मज़ा आने लगा तो वो सब चीज़ें गौण होने लगी। मुझे धनुष जल्दी मिल गया था और मैं जल्दी शूट भी करने लगी थी। ऐसे में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी और फिर तीरंदाजी से प्यार हो गया। दोस्तों, दीपिका ने शुरुआत में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से लेकर कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कुछ प्रतियोगिताओं में इनाम राशि 100, 250 और 500 रुपये तक होती थी, लेकिन ये भी दीपिका के लिए काफ़ी महत्व रखती थी। दोस्तों, इसी दौरान 2008 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल के दौरान दीपिका की मुलाकात धर्मेंद्र तिवारी से हुई जो कि टाटा आर्चरी एकेडमी में कोच थे। दीपिका बताती है, धर्मेंद्र सर ने मुझे सेलेक्ट किया और मुझे खरसावा से टाटा आर्चरी एकेडमी लेकर आए। मुझे वह जगह इतनी पसंद आई कि मैंने वहां घुसते ही एक दुआ मांगी कि भगवान मैं ज़िंदगी भर यहीं रहूं और मेरी दुआ पूरी हुई।
दोस्तों धर्मेंद्र तिवारी वर्तमान में भी दीपिका के कोच है। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बनने से जुड़ा दीपिका का अनुभव बेहद मज़ेदार है। दीपिका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब साल 2012 में वो दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई तब उन्हें ये पता ही नहीं था कि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 होने का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसके बाद उन्होंने अपने कोच से इसके बारे में पूछा, तब पता चला कि नंबर 1 बनने के मायने क्या होते हैं। लेकिन इसके बाद दीपिका के जीवन में एक झटका आया जब ओलंपिक में वह ब्रिटेनी खिलाड़ी एमिल ओलिवर से 6-2 से हार गई। दीपिका बताती है कि उनकी ज़िंदगी का बेहद तनाव भरा समय था। दोस्तों दीपिका ने बताया था कि इस मैच में हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और मैंने पहली बार ऐसी हवा का अनुभव किया था। हवा ने मुझे ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया और जब तक मैं हवा का रुख समझ पाती तब तक मैच ख़त्म हो गया। दोस्तों इस पर दीपिका ने कहा था, नहीं वो दोनों चीज़ें अलग है। मैं इतने सारे गेम खेल कर वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बनी हूँ, लेकिन ओलंपिक सिर्फ एक गेम है, इसमें मारना बहुत अलग बात है। आप अंदर जाकर देखिए कि कैसे मारते हैं खिलाड़ी। मैं भी पहली बार इसका सामना कर रही हूँ और ये मेरा पहला ओलंपिक है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मुझे बस अपना अच्छा प्रदर्शन करना था। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में दीपिका ने यह स्वीकार किया था कि ओलंपिक के दौरान वो काफ़ी दबाव से गुजर रही थी और उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। इसके बाद रियो ओलंपिक में दीपिका के हाथों निराशा लगी। अब दीपिका एक बार फिर टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने की तैयारी कर रही है। साल 2012 की इस तरह इस बार भी वह ओलंपिक से ठीक पहले वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी है। बीते 13 सालों में दीपिका ने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, अपने परिवार की आर्थिक हालत को सुधारा है और पिछले साल ही तीरंदाज अतानु दास से शादी की है। खरसावा से लेकर टाटा आर्चरी एकेडमी समेत पूरे भारत में बच्चे दीपिका कुमारी को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। 3 ओलंपिक खेलों के बीच दीपिका ने एक महिला के रूप में भी काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। ऐसे में देखना यह होगा कि दीपिका किस तरह तमाम दबावों और चुनौतियों पर पार पाकर ओलंपिक में मेडल जीतने का अपना सपना सच करती है। दोस्तों आपको दीपिका कुमारी की ये कहानी स्टोरी कैसी लगी और आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।